राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल श्री कान्हा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पावन एकादशी की जिसे करने से गरीबी, पाप, रोग और दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका नाम है षष्ठीला एकादशी। साल 2026 में षष्ठीला एकादशी 14 जनवरी 2026 यानी बुधवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और विशेष बात एक यह है कि इस दिन मकर संक्रांति भी पड़ी है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी को षष्ठीला एकादशी क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। षष्ठ का अर्थ होता है 6 और तिल का अर्थ होता है तिल। इस एकादशी में तिल से जुड़े 6 प्रमुख कार्य करने का विधान होता है। पहला होता है तिल से स्नान करना, दूसरा तिल से उपटन करना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ भोजन करना, तिल का दान करना और तिल से भगवान विष्णु की पूजा करना। ये छह प्रमुख कार्य षष्ठीला एकादशी के दिन करने से अत्यंत फलदायी होता है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि षष्ठीला एकादशी 14 जनवरी 2026 यानी बुधवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से शुरू होकर 14 जनवरी शाम 5:52 तक रहेगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिस तिथि में सूर्य उदित होता है उसी तिथि का मान्य होता है। तो 14 जनवरी को एकादशी में सूर्य उदित हो गया, तो सूर्य उदय तिथि के अनुसार एकादशी 14 जनवरी को ही मान्य है। व्रत खोलने का समय है, शुभ समय 15 जनवरी सुबह 7:15 से लेकर 9:21 तक ही रहेगा। तो इसलिए प्यारे भक्तों, आप अपना व्रत का पारण इसी समय के बीच कर लें। अगर आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की कामना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और ध्यान से देखें। तो चलिए षष्ठीला एकादशी व्रत की विधि जानते हैं। षष्ठीला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि एवं व्रत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तिल मिश्रित जल से स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, घर की मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल डाला हुआ भोग, फूल और तिल अर्पित करें, व्रत का संकल्प लें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप एकादशी के दिन 108 बार करें। विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ सुबह एवं शाम को जरूर करें। एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चावल, दाल, मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फल, दूध, कद्दू, सिंघाड़ा, तिल से बनी वस्तुएं ही उस दिन खाना चाहिए। इस एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। खासकर तिल दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा आप इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे काली तिल, सफ़ेद तिल, अन्न और वस्त्र का। अब मैं आपको षष्ठीला एकादशी की पावन कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नियम पूर्वक व्रत करता था, लेकिन अपने जीवन में वह दान नहीं करता था। उसने कई एकादशियों का व्रत किया, परंतु दान के महत्व को कभी नहीं समझा। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहाँ उसके व्रत के पुण्य तो थे, पर दान न करने के कारण उसे कष्ट भोगने पड़े। ब्राह्मण ने यमराज से पूछा कि मैंने सब एकादशी का व्रत किया है, तब मुझे क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब यमराज ने बताया कि तुमने व्रत तो किया है, लेकिन 1 भी रुपया, 1 भी अन्न दान में नहीं दिया है। तो ब्राह्मण ने यमराज से प्रार्थना की कि मुझे पुनः पृथ्वी पर भेज दे। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे पृथ्वी पर पुनः भेज दिया। तब उस ब्राह्मण ने षष्ठीला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मण ने इस बार पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और तिल का दान दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट कर दिए और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल व्रत ही नहीं बल्कि दान भी उतना ही आवश्यक है जितना व्रत करना चाहिए। तो इस एकादशी पर दान अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
दरिद्रता और आर्थिक संकट दूर हो जाता है। पित्त दोष और ग्रह दोष को भी शांति मिलती है। जीवन में सुख, वैभव और स्थिरता आती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष दान पुण्य नहीं कर पाता, अगर वह षष्ठी एकादशी व्रत सच्चे मन से कर लेता है और उस दिन तिल का दान करता है तो उसे पूरे वर्ष के पुण्य का फल मिल जाता है। तो प्यारे भक्तों, षष्ठी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में भक्ति के साथ साथ दान भी आवश्यक है। अगर आप भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस पावन दिन पूरी श्रद्धा से ये व्रत करें और दान अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री विष्णु और हरि हरि बोल ज़रूर लिखें। राधे राधे।